जी हाँ दोस्तों, अब जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना हो गया है मुश्किल। वो जानेंगे किस वजह से, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे एडवाइजरी आया है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। वो एडवाइजरी है कि एडवाइजरी फॉर पायलट प्रोजेक्ट ऑफ बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। यानी कि आंध्र प्रदेश के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट, एक एडवाइजरी आया है। उस एडवाइजरी में ये कहा गया है कि आपको जो है अब बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो, और साथ में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट कहा गया है कि डियर टैक्स पेयर, दिस इज टू इन्फॉर्म टैक्स पेयर अबाउट रिसेंट डेवलपमेंट एंड कंसर्निंग द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इट इज एडवाइज टू कीप पॉइंट्स इन माइंड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यानी कि आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम पे ये पॉइंट्स जरूर देख लें। रूल 8 ऑफ जीएसटी रूल्स 2017 हैज अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट एन एप्लीकेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द कॉमन पोर्टल बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस एंड द रिस्क पैरामीटर फॉर द बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट्स अलॉन्ग विद द वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड विद द एप्लीकेशन। यानी कि दोस्तों अब जो है जीएसटी पोर्टल का जो रिस्क पैरामीटर एप्लीकेशन है वो डिसाइड करेगी, कॉमन पोर्टल डिसाइड करेगी कि रिस्क पैरामीटर बेस पे कि आप किन लोगों को ये आधार ऑथेंटिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों वो सिलेक्टेड बेसिस पे जो है कुछ लोगों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगी ईमेल के थ्रू, और साथ में डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करवाने के लिए बुलाएगी ईमेल के थ्रू। सेकेंड लाइन में ये कहा गया है द अबव said functionality has been developed by GST and it will be roll out in आंध्र प्रदेश ऑन 4 दिसंबर 2023। ये जो प्रोजेक्ट है अभी शुरुआत में आंध्र प्रदेश में लाया जाएगा और 4 दिसंबर 2023 से लाया जाएगा। यानी कि दोस्तों जो आंध्र प्रदेश के लोग हैं उन्हें अभी ये चीज़ देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद थर्ड लाइन में कहा गया है कि द said functionality now also provides for the documents verification and appointment booking process after the submission of application in form RG01। यानी कि जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन में RG01 फाइल कर लोगे उसके बाद आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करना है। द एप्लीकेशन विल बी रिसीव एदर ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स इन द ईमेल। यानी RG01 फाइल करने के बाद आपको दो में से एक चीज़ आपके ईमेल पे आएगा। या तो पहला चीज़ आपके ईमेल पे आएगा ओटीपी, आधार ऑथेंटिकेशन के टाइम पे आपको एक ओटीपी आएगा, या फिर आपको एक लिंक आएगा अपॉइंटमेंट के लिए, और अ लिंक और बुकिंग एन अपॉइंटमेंट विद मैसेज टू विजिट जीएसटी सुविधा केंद्र जीएसके अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ जीएसके एंड जुरिसडिक्शन ऑफ बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। या तो दोनों में से एक चीज़ आ सकता है, या तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन का ओटीपी आएगा, आप वो ओटीपी डाल के आप रजिस्टर कर लें, या फिर सेकेंड चीज़ आपको आ सकता है कि आपको एक अपॉइंटमेंट के लिए बोला जाएगा कि आपको पर्टिकुलर डेट में पर्टिकुलर टाइम पे आपको आना है, जो आपके अकॉर्डिंग सुटेबल टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको विजिट करना है जीएसटी सुविधा केंद्र, और साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स लाना है और बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। दोस्तों फोर्थ लाइन में कहा गया है कि इफ द एप्लीकेंट्स रिसीव द लिंक ऑन ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एज पर मेंशन इन पॉइंट 3A, जैसे कि अभी पॉइंट 3A में मैंने डिस्कस किया, सी ही कैन प्रोसीड्स विद द एप्लीकेशन एज पर द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। अगर उन्हें आधार ऑथेंटिकेशन ओटीपी आता है तो जो अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन में एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उस एग्जिस्टिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसे चलना है। लेकिन दोस्तों फिफ्थ लाइन में कहा गया कि हाउएवर इफ द एप्लीकेंट्स रिसीव द लिंक एज मेंशन इन पॉइंट 3B, ही सी विल बी रिक्वायर्ड टू बुक द अपॉइंटमेंट टू विजिट द डेजिग्नेटेड जीएसटी सुविधा केंद्र will using the link provided in the email. Once the applicants get the confirmation of appointment through email, he she will be visit the designated GST सुविधा केंद्र एज पर चूजन शेड्यूल। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि फिफ्थ लाइन में कि अगर थर्ड पॉइंट में बी, यानी कि आपको अगर मेल पे आता है कि आपको जीएसटी सुविधा केंद्र आना है तो आपको जो है अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, जो कि अपॉइंटमेंट के बारे में आपके मेल पे आ जाएगा। उस मेल पे क्लिक करके आप जो है डेजिग्नेटेड जीएसटी सुविधा केंद्र सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने टाइम या शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है आप विजिट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स और बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। तो दोस्तों उसके बाद सिक्स लाइन में कहा गया है एट द टाइम ऑफ विजिट ऑफ जीएसटी सुविधा केंद्र द एप्लीकेंट्स इज रिक्वायर्ड टू कैरी द फॉलोइंग डिटेल्स। आप जब जीएसटी सुविधा केंद्र जा रहे होगे तो आपको कुछ डिटेल्स आपको ले जाना पड़ेगा। एक जो है एक कॉपी, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल, जो आपको ईमेल आया है उसका आपको हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट का कॉपी ले जाना पड़ेगा। द डिटेल ऑफ जुरिसडिक्शन एज मेंशन इन इंटीमेशन ईमेल। उसके बाद आधार और आधार नंबर आपको कैरी करना है। उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दैट वर अपलोडेड विद एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन अपलोड करते टाइम आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो आपको साथ ले जाना है एज कम्युनिकेटेड बाय इंटीमेशन इन ईमेल। ईमेल में आपको जो कहा गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स आने हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है। उसके बाद नेक्स्ट केस की बात करो दोस्तों, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन विल बी डन एंड एट जीएसटी सुविधा केंद्र। ये जो बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन है जीएसटी सुविधा केंद्र पे आपका किया जाएगा फॉर ऑल रिक्वायर्ड इंडिविजुअल एज पर जीएसटी एप्लीकेशन फॉर्म RG01। जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए जिन्होंने RG01 फाइल कर लिया। उसके बाद एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू चूज एन अपॉइंटमेंट फॉर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ड्यूरिंग मैक्सिमम परमिसेबल पीरियड फॉर एप्लीकेशन एंड इंडिकेटेड इन द ईमेल। In such case, ARL will be generated once the biometric आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर कंप्लीट। यानी कि दोस्तों जब आपका बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको जो है एक ARL नंबर मिलेगा।
उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कहा गया, द फीचर ऑफ बुकिंग एन अपॉइंटमेंट टू विजिट एंड डेजिनेटेड जीएसटी सुविधा कैन इज करंटली अवेलेबल फॉर एप्लीकेंट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। यानी कि अभी जो है ये फैसिलिटी लाया गया आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए, वो भी 4 दिसंबर 2023 से। तो दोस्तों ये अभी जो नया एडवाइजरी आया है जीएसटी पोर्टल पे। दोस्तों इसी तरीके की अपडेट के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स फैंस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।